अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से ऐसे कोई ज़ाती अनाद वाली फीलिंग्स है और बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद की जा रही है। उनके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया जा रहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात सर पर हैं और उसके इंतज़ामात और उनको शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफ़ाना तरीके से उनके इनकाद की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर ज़रूरी और गैर मुतलका किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जा रहा है। इसी हवाले से गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की गई थी कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का इनकाद कराने की बजाय अडयाला जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के जो लक्षण हैं वो हमें दुरुस्त होते नज़र नहीं आ रहे। 3 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए। 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था और कहा था कि 20 रोज़ के अंदर ये इंतखाबात करवाए जाएँ और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाए। 10 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस हुक्मनामे पर अमल किया, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। इमरान खान साहब चेयरमैन के अहदे से हट गए और उन्होंने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नामज़द किया। गौहर अली ख़ान साहब 3 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो रिपोर्ट थी, जो नौमुंतखब उनके मेंबरान थे, पार्टी अहदेदारान थे, उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी। लेकिन उसके साथ ही कुछ प्रॉक्सी किस्म के जो दरख्वास्त गुजार थे जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई लेना देना नहीं था, जिनके पीछे मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून मौजूद थी, उनके ज़रिए तकरीबन 9 के करीब ये दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर करवाईं और उन दरख्वास्तों पर समाअत हुई और इस तरह इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने पार्टी आइन के मुताबिक दुरुस्त अंदाज में कराने में नाकाम रही है, इसलिए ये इंतखाबी निशान के अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात पर मुश्तमिल ये एक रुकनी बेंच था। उन्होंने जब मौक़िफ़ सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और साथ इलेक्शन कमीशन से कुछ सवालात किए, तो इलेक्शन कमीशन के वकील उन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके और इस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया और इलेक्शन कमीशन के का जो आर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा जो मामला था वो अब उसकी मज़ीद समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते होगी। लेकिन यहाँ पर अहम सवाल जो एक खड़ा होता है वो ये है कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI का ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद किया और सिर्फ PTI को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि 175 के करीब सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के ऐन मौके पर दीगर सियासी जमातों के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उनको कुछ नहीं किया, कहा, किसी को नहीं छेड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ गया। और आप देखें कि IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने कोई जो है वो नोटिस नहीं लिया। वो कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, किसी को मालूम नहीं है। परवेज़ खटक साहब के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कब, कहाँ, कैसे हुए, किसी को मालूम नहीं है। उन्होंने तो एक बनी बनाई पार्टी जो है वो ख़रीदी और उसका नाम तब्दील करके अपनी पार्टी का नाम दे दिया, क्योंकि उनकी सियासी जमात तो रजिस्टर्ड भी नहीं थी। इस तरह JUI फे हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, ANP हो, इस तरह जितनी भी दीगर 174 सियासी जमातें हैं उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर खामोश है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के आज इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में इस हवाले से बाकायदा एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। और देखें कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्ले के इंतखाबी निशान बहाल करने के हवाले से जो है वो इल्ज़ामात भी लगाए गए। पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान हयात पर कीचड़ उछाला गया, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई और कहा गया कि मुतालबा किया गया कि लाडले मुतालबा कर रहे हैं कि जी बल्ले का इंतखाबी निशान PTI से छीना जाए। और अब तो जहाँ तक खुल के कह रहे हैं
कि आम इंतखाबात में PTI होनी ही नहीं चाहिए, PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो ये वो ख्वाहिशात हैं जिनका इजहार किया गया, और उसके अगले ही रोज़ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम जो पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच का फ़ैसला है, आर्डर है, उसको हम पेशावर हाई कोर्ट के ही डिवीज़न बेंच यानी 2 रुकनी बेंच के सामने चैलेंज करेंगे। और आज इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का वो कौन सा एक्ट है या वो कौन सी शिकें हैं जिसके तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का सेक्शन जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसका सेक्शन 209 है जिसके तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाते हैं। और उसका एक तरीक़ाकार है कि जो अब अगर आप आईन पाकिस्तान को देखें या इलेक्शन एक्ट को देखें तो उसमें कोई ऐसा वाज़ेह प्रोसीजर नहीं दिया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे होंगे। यानी हर सियासी जमात अपने जो पार्टी आइन है उसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में आज़ाद है। लेकिन ये ज़रूर लिखा है कानून के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर, कि जब किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी जाएगी। और अगर इलेक्शन कमीशन के इस सेक्शन 209 के ऊपर अमल नहीं किया जाता तो फिर इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 215 उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करने का मजाज होगा। और इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 215 है वो ये कहता है कि अगर ये जो इलेक्शन एक्ट है उसके सेक्शन 209 पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबी निशान है, लोकेशन है सिंबल की, इलेक्टोरल सिंबल या जिसको इंतखाबी निशान कहा जाता है, वो वापस लेने के हवाले से कार्रवाई करने का मजाज होगा। यानी अगर आप सेक्शन 209 पर अमल दरामद नहीं करेंगे उसके बाद फिर आप इलेक्शन कमीशन सेक्शन 215 के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से मजाज अथॉरिटी होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 है उसके ऊपर अमल दरामद किया है या नहीं किया। अब देखें कि जैसा कि मैंने बताया कि 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया, 3 नवंबर को PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए और उसके 1-2 रोज़ के अंदर अंदर PTI की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो अपनी रिपोर्ट थी वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है उन्होंने जमा करवाई, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट वसूल की और उसके बाद इलेक्शन कमीशन बाकायदा नोटिफिकेशन करने का जो है वो पाबंद था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर बदनीयती का मुजाहरा किया और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन नहीं किया बल्कि उसने जो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई थी उनके ऊपर समात शुरू कर दी और इस तरह PTI का बल्ले का निशान छीन लिया। अब इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209 अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो रिपोर्ट आएगी इलेक्शन कमीशन उसको जांच पड़ताल करेगा, उसको खंगालेगा, उसको जायज़ा लेगा और उस जायज़े के दौरान अगर वो मुतमिन ना हुआ तो उसको जो है वो कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि आईन पाकिस्तान या इलेक्शन एक्ट 2017 ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कोई वाज़ेह गाइडलाइंस या कोई ऐसी डायरेक्शंस या कोई ऐसा हुक्म नहीं देते कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे होने चाहिए। हर सियासी जमात अपने अंदाज से अपने पार्टी आइन के तहत ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जहाँ भी वाज़ेह बदनीयती है कि वो तमाम दीगर सियासी जमातों को छोड़कर सिर्फ एक सियासी जमात को टारगेट कर रहा है। और वो किन की फरमाइशें हैं वो फिर हमने देखा कि उन्होंने कराची से बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो अब खुलकर तमाम किरदार सामने आ चुके हैं। पहले पर्दे के पीछे थे लेकिन पूरी कौम जानती थी कि वो कौन है और अब वो बाकायदा तौर पर खुल के सामने आ गए हैं। वो बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का मुतालबा कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं और उसके अलावा वो PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से भी उनके मुतालबात अब सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से आज जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने वाला मामला था वो भी मंतकी अंजाम को पहुँचा और PTI के भारी अक्सरियत के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। हस्बे तवक्को ये सारी चीज़ें थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करता धरता हैं, उनके जो रहनुमा हैं, वकला हैं, उनकी जो लीगल टीम है वो भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार थे कि इस तरह की कोई सूरत हाल होगी और उस हवाले से उनकी जो आइंदा की हिकमत अमलिया वो भी बाकायदा तैयार की जा चुकी है। अब आप देखें कि इलेक्शन एक्ट का जो जैसा कि मैंने आपको बताया उस हवाले से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जो इसमें स्टेक होल्डर भी नहीं बनता, ये मामला चलें जी दरख्वास्त गुजार जो इलेक्शन कमीशन में थे ये उनका था या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला था। अगर किसी ने
हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाना था, तो फिर ये वो शिकायत कुनंदगान जाते जिनका ये कहना था कि जी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त अंदाज में नहीं हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले उनके वो हरकतों उनकी सकनात हैं, और उसी के तहत इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त अब बाकायदा तौर पर दायर की है। और अब देखना यह है कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से क्या फ़ैसला देती है। लेकिन एक बात तय है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जज से बेइज्जत होकर मुतमिन नहीं है, अब वो दो जजेस से बेइज्जत होगा, जलीलो ख्वार होगा, और उसके बाद शायद उसकी तबीयत को कुछ सुकून मिले। क्योंकि जिस तरह के इकदाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं, उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी आइन की अमलदारी में रुकावट पर बाकायदा कोई मुकदमा बनना चाहिए। और ये आइंदा आने वाली हुकूमत के हवाले से बड़ा अहम ये जो टास्क होगा कि वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। दूसरी इसी से जुड़ी एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है, और बड़ा मज़का ख़ेज़ और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जो है वो ये ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख़ास तौर पर टीवी चैनल्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन से पहले इस तरह का ज़ाब्ता अखलाक जारी करता है कि जब पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो 1 घंटे तक टीवी चैनल्स इस हवाले से जो नताइज हैं उसका ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि 5 बजे जैसे कि पोलिंग ख़त्म हुई है तो फिर 6 बजे के बाद से टीवी चैनल्स बाकायदा नताइज का ऐलान कर सकेंगे। लेकिन उसमें भी टीवी चैनल को ये पाबंद किया जाता है कि वो गैर हतमी, गैर सरकारी जो अल्फाज इस तरह के हैं वो इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अब भी जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया उसमें भी यही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ नई है जो आपके साथ शेयर करेंगे, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अब बाकायदा डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी इस बात का पाबंद किया है कि वो जब इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो 1 घंटे तक वो भी इस हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन समेत मुख्तलिफ रियासती इदारे सोशल मीडिया से शदीद नाला हैं, शदीद नाराज़ हैं, खौफज़दा हैं, और इसी वजह से अब इलेक्शन कमीशन भी अपना हुक्मनामा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी अमल दरामद उसके ऊपर करवा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में सोशल मीडिया आता ही नहीं है, और ये देखें कि बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे मुख्तलिफ हीले बहानों से, मुख्तलिफ हरबों से, मुख्तलिफ मनसूबाबंदियों से अब सोशल मीडिया को काबू करने के लिए बाकायदा जो है वो प्लान उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। और इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक भी ये बताता है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स भी 1 घंटे तक नताइज का ऐलान नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखें जितनी भी फस्तायत थी, जो भी कार्रवाई हुई, उसमें सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। पीटीआई के ख़िलाफ़ कागज़ात नामजदगी वसूल करने, जमा होने, फिर उनकी स्क्रूटनी और ये सारे अमल में जिस तरह की धांधली की गई, जैसे गिरफ्तारियाँ की गई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया था उसने भरपूर तरीके से इस जेलसाजी, इस धांधली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और पूरी कौम को वो आगाह करता रहा कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये सारी धांधलियाँ की जा रही हैं। क्योंकि सोशल जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ पर पीटीआई के हवाले से मुकम्मल तकरीबन ब्लैक आउट है। आप उसको 99% या बल्कि 100% भी कह सकते हैं कि पीटीआई के हवाले से कोई मुस्बत खबर प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं चलने दी जाती। दूसरी जानिब सोशल मीडिया ने इस धांधली को बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज किया है, और मुस्लिम लीग नून ऐसी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रही है जो आज तक शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी ने नहीं की। लेकिन अब देखना यह है कि आइंदा आम इंतखाबात से इलेक्शन से पहले ये क्या सूरत हाल बनती है। अगले जो 10 दिन है, यानी 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक, ये इंतहाई अहम है। इन 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि 8 फरवरी के इंतखाबात कैसे होंगे, कौन कौन उसमें शरीक होगा। इम्कान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागज़ात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, ये तकरीबन तमाम के तमाम जो है वो जब अपीलों में जाएंगे तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इनको इन जो रिटर्निंग अफसरान के एतराज़ात हैं उनको मुस्तरद करते हुए इन कागज़ात नामजदगी को मंजूर कर लेंगे। आइंदा 10 दिनों में क्या अहम पेशरफ्त हो सकती है, इस हवाले से आपके साथ एक अलग वीडियो में तफसीली गुफ्तगू करूँगा। अब तक के लिए सईद बलोच को इजाज़त दें। अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।